जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा। माँ के सभी साधकों को इस बेटी का कोटि कोटि नमन है। मैं माँ बगलामुखी से जुड़ा हुआ अपना अनुभव आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। और मैंने अपनी जर्नी में जैसे जैसे जो चीज़ें अपने गुरुदेव भगवान से ज्ञान के रूप में प्राप्त की, सत्संग के रूप में प्राप्त की हैं, जो जो उन्होंने मुझे बताया है, कराया है, उन सारी चीज़ों को मैंने छोटे छोटे पार्ट में साझा किया है। और बहुत से साधकों ने मेरे उस अनुभव को सुना भी होगा। तो इसके पहले मैंने जो अपना पार्ट आप सभी के साथ शेयर किया था, उसमें मैंने बताया था कि एक माला करने का गुरुदेव भगवान ने आदेश दिया, उसके साथ त्राटक करने की भी बात कही और त्राटक के क्या लाभ है ये भी समझाए कि देखो, जाप करने में तुम्हें डिफ़िकल्टी आएगी, मन नहीं लगेगा, बैठने में दिक्कत होगी, तो कपड़े कैसे पहनो और पोजीशन अपनी कैसे रखो जिसमें ईजिली बैठ के कर सको। त्राटक करो, त्राटक से क्या फ़ायदा होगा, और एक माला ही करो लेकिन फिर मंत्र करेक्ट करते जाते हैं कि अशुद्धि ना रह जाए उसमें। जितने जल्दी हो सके उस साधक के मंत्रों को वो करेक्ट करवा देते हैं। बार बार खुद भी फ़ोन करके पूछते हैं, चेक करते हैं। कई बार वो साधक खुद अपने गुरु से बात करता है, पूछता है, बताता है। तो ऐसे करते हुए मैंने एक माला भी की और उसका मुझे बहुत सा रिजल्ट दिखा। तो मैं अंदर से बहुत खुश रहने लगी, मुझे अच्छा लगने लगा और मैं मोटिवेटेड हो गई। और मैं तो अपने लाइफ में वैसे भी एक प्रलय काल जैसी सिचुएशन में थी और इसी वजह से मैंने माँ को ढूंढा था और माँ की शरण ली थी। तो आपके अंदर किसी चीज़ को पाने की जैसे तड़प हो, वैसे मेरे अंदर था कि मैं माँ के करीब जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी चली जाऊँ। तो जनरली तो जो शिष्य होते हैं वो धीरे धीरे माला की संख्या, लेकिन फिर मैंने थोड़ा जब किया 1-2-4 दिन, तो मैंने अपने गुरुदेव भगवान से पूछा कि क्या मैं माला की संख्या बढ़ा सकती हूँ। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम बैठ पा रही हो, मंत्रों को चेक किया और कर पा रही हो तो थोड़ा बढ़ा लो। तो ऐसे फिर मैंने 2 माला, 3 माला, 4-5 माला करना स्टार्ट कर दिया कुछ ही दिन में। 8-10-12 दिन के बाद ही मुझे याद है कि मैंने ऐसा करना स्टार्ट कर दिया था। और उसका तो बहुत बड़ा मैंने अपने लाइफ में चेंज देखा। कम्प्लीटली आप 360 डिग्री का चेंज जो कहते हैं वो मैंने फील किया है, माँ की साधना करके, माँ के इतने ही मंत्रों का जप करके। और गुरुदेव भगवान का सानिध्य तो रहा ही। वो बीच बीच में मुझे समझाते रहते थे कि तुम जाप कर रहे हो तो इससे तुम्हारे शरीर में क्या परिवर्तन होगा, किन चीज़ों को तुम फेस करोगे, तो करते हुए इन चीज़ों का ध्यान रखना। और बाकी गुरु कृपा तो शिष्य के साथ चलती ही रहती है। वो गुरु के पूर्ण सुरक्षा घेरे में होता है। गुरुदेव भगवान को सब कुछ पता होता है कि उस साधक के साथ क्या दिक्कत परेशानी है, क्या होने वाली है, वो कैसा महसूस कर रहा है, उसको कहाँ पर रोकना है, कहाँ पर और आगे बढ़ाना है। तो ऐसे करते हुए मैं मंत्र जाप करने लगी और मेरे लाइफ में जो समस्या थी नेगेटिविटी से रिलेटेड, वो बहुत जल्दी ठीक हो गई। फिर मैंने बीच में ऐसे एक दिन गुरुदेव भगवान से कहा कि क्या मैं अनुष्ठान कर सकती हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी तुम अनुष्ठान नहीं कर सकते, तुमको माला की संख्या जब और बढ़ा लोगी, कम से कम एक टाइम में तुम 11 माला कर लो, इतनी देर बैठ पाओ। और अनुष्ठान में त्राटक भी आपको करते हुए मंत्र जाप करना होता है। तो जब आप इजीली त्राटक कर पाते हैं, अशुद्धियाँ आपके अंदर से धीरे धीरे सारी ख़त्म हो जाती हैं, तो फिर त्राटक करने में दिक्कत नहीं आती। तो जब उस स्टेज तक पहुंच जाओगे तब तुम अनुष्ठान करना। तो मैंने ऐसे करते हुए फिर थोड़ी थोड़ी माला की संख्या और बढ़ाई और उस अनुभव को मैंने फ़ील किया जो मेरे जीवन में पहले था और जो माँ से जुड़ने के बाद मुझे महसूस होना शुरू हुआ। जो मेरे जीवन की दिक्कत परेशानी थी, सब एक एक करके ठीक होना स्टार्ट हो गई। और कई ऐसे अनुभव भी हैं जो मैं आप लोगों के साथ साझा नहीं कर सकती माँ से रिलेटेड, क्योंकि वो गुरु आदेश नहीं होता। वो एक शिष्य सिर्फ अपने गुरुदेव भगवान को बताते हैं कि मैंने क्या महसूस किया। लेकिन ऐसे छोटी मोटी बहुत सी चीज़ें जो मैंने फ़ील करी, जो चेंज एक कोई भी नया साधक जानना चाहेगा कि उसको माँ से जुड़ के
कितना राहत महसूस होता, तो वो मैं आपको बता रही हूँ कि 360 डिग्री का चेंज आप देखते हैं एक माला के साथ ही। और जैसे जैसे माला की संख्या बढ़ती जाती है, आपके मंत्रों का जप ज़्यादा होता जाता है, उतना ज़्यादा आपके जीवन में असर दिखना शुरू हो जाता है। और उसके साथ साथ आपको धीरे धीरे और भी बहुत से रहस्यों की प्राप्ति होती है कि आप माँ को क्या अर्पित करिए, कैसे फिर आपको और माँ का ध्यान मंत्र करना है, माँ का आवाहन मंत्र करना है। रहस्य तो लाखों हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक चीज़ें गुरुदेव भगवान सिखाते हैं। और मेन बात ये है कि वो आपके लिए अवेलेबल है हमेशा ही। ऐसा नहीं है कि दीक्षा हो गई तो आप उनसे बात करने के लिए परेशान हैं और वो आपकी कॉल नहीं पिक कर रहे, आपको गाइड नहीं कर रहे। आपकी एक माला का भी रिजल्ट आपको दिखता है उनके तपोबल की वजह से, और उनका सपोर्ट भी पूरा प्रॉपर हमेशा बना रहता है, हर शिष्य के साथ बना रहता है। मैंने जब भी कॉल किया है, उनको मैसेज किया है, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया। कोई गलती हो जाती थी तो मैं तुरंत परेशान हो जाती थी और मैं उनको तुरंत मैसेज करके या कॉल करके बता देती थी, क्योंकि हम डरते हैं ना। हमने माँ की साधना से रिलेटेड इतनी भ्रांतियाँ सुनी हुई हैं कि ऐसे गुरुदेव भगवान के मिलने के बाद भी कहीं ना कहीं डर लगता है कि गलती होगी, माँ नाराज़ तो नहीं हो जाएंगी। तो मुझे बार बार समझाए कि माँ अपने बच्चे से कभी नाराज़ होती हैं क्या। तुम समझो एक तरीके से बेसिक ABCD से तुमने स्टार्ट किया है तो तुम धीरे धीरे चलना सीखोगी ना, गलतियाँ करके सीखोगी। इसमें ऐसे डरने जैसी कोई वजह नहीं है। और गुरु के घेरे में वो शिष्य होता है तो उससे कोई बड़ी त्रुटि भी हो रही तो भी गुरु देखते हैं, मैनेज करते हैं, आपके ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति नहीं आने देते। लेकिन सोचिए जो मनमाने तरीके से साधना करने लगे उसको अपने जीवन में कितना डर रहता होगा। वो साधना भी कर रहा और वो शिष्य टेंशन में भी रहता होगा कि कहीं कोई भूल चूक हो गई तो क्या होगा। और कई बार उस भूल चूक के साइड इफ़ेक्ट भी आपको देखने को मिलते हैं, उस परिणाम को आप देखते हैं। क्योंकि साधना में मैंने कहा कि मुझे कुछ समय के बाद ध्यान मंत्र भी प्राप्त हुआ। उसी ध्यान मंत्र को आवाहन मंत्र भी कहते हैं। उससे आप बार बार माँ भगवती को बुला रहे हैं तो माँ की सहचरियाँ आपकी ओर खींची चली आती हैं। लेकिन जब आपका घेरा नहीं लगा होता, आपको सुरक्षा घेरा का मंत्र नहीं पता होता, तो आप घेरा नहीं लगाए होते तो माँ की सहचरियाँ आपकी परीक्षा लेने लगेंगी। उसमें क्या होगा कि आपको अपने शरीर में चिड़चिड़ापन महसूस होगा, कई बार आपको वीकनेस भी फील हो सकती है, बेचैनी, घबराहट, ये सब कॉमन सी चीज़ें होंगी। आपके शरीर में बैठने में दिक्कत होगी, दर्द होने लगेगा पैर में, हाथ में, आपका मन नहीं लगेगा, आपकी साधना खंडित हो जाएगी। हो सकता है आपके जीवन में किसी और तरीके से कलेश होना स्टार्ट हो जाए, आपकी फैमिली में प्रॉब्लम, क्योंकि इतनी बड़ी महाशक्ति को मनमाने तरीके से आप बुला रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। गुरु आदेश के बगैर तो माता की साधना ही नहीं करनी चाहिए, ये विधान ही नहीं है। और बड़े बड़े महापुरुषों ने भी माँ की साधना बगैर गुरु के नहीं किया है। तो हम तुच्छ से इंसान कैसे मनमानी कर सकते हैं और उस मनमानी को सहन कर सकते हैं। उसका रिजल्ट तो आपको कहीं ना कहीं आपके सामने आएगा ही। तो आप भी ऐसा कार्य मत करिए, माँ से जुड़िए तो आपका परम कल्याण हो, आपके कष्टों का अंत हो। और एक शिष्य से, एक साधक से गलती यही हो जाती है कि इंटरनेट पे बहुत से ऐसे गुरु हैं जिन्हें पूर्ण ज्ञान नहीं है, जिन्होंने माँ के साल 6 महीने भी साधना नहीं की है, लेकिन वो अपने आप को गुरु होने का दावा करते हैं, साधना सिखाने की बात कहते हैं। और जब कोई बच्चा, कोई शिष्य बहुत परेशान है, उसको सब कुछ ट्राई करने के बाद माँ के विषय में पता चलता है कि माँ ही आखिरी विकल्प है, अब कुछ हो सकता तो इसी शरण से हो सकता, बाकी जीवन में कोई हल नहीं है, तो वो हड़बड़ी में ऐसे किसी भी गुरु से अपनी दीक्षा करवा लेता है। और गुरु खुद भी मजबूत नहीं है, गुरु ने ना माँ को प्राप्त किया है, ना माँ का साक्षात्कार किया है, ना उनकी कुंडलिनी जागृत है, ना उनका मूलाधार जागृत है, ना वो एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान रखते हैं, ना उनको वास्तु की बारे में पता है, ना वो रत्नों की जानकारी रखते हैं, ना वो आपका कुंडली देख के फलादेश करके बता पाएंगे। क्योंकि बेसिक स्टार्ट तो यहीं से होता है ना, किसी जातक को साधना करनी ही क्यों हो, उसके जीवन में कौन सी प्रलय स्थिति है और क्यों है, ग्रहों की वजह से है
कि कोई दोष लगा है, कि कोई उसके पूर्व के कर्म है, कि उसके माता पिता के कुछ ऐसे कर्म या उसके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा कहीं से लग गई है, उसके घर में है क्या, उसको कोई मानसिक परेशानी तो नहीं है जिसको वो नेगेटिविटी समझ बैठा है। ऐसे हज़ार चीज़ें आपके साथ है जो आप अपने तरीके से जो सोचे फील किए वही लेके आप अपने जीवन को जीते हैं, वही आप अपना नज़रिया बना के जीते हैं। कई बार हम दूसरों पर भी शक करते कि पड़ोसी ने तंत्र मंत्र करवा दिया, रिश्तेदार ने करवा दिया होगा, और अज्ञानी गुरु भी आपको वहाँ पे और भड़का देंगे और उनके बारे में आपको और चीज़ें ऐसे बता के मिसगाइड कर देंगे कि हाँ ऐसे ही किसी इंसान ने आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवा दिया। तो उससे आप उस समस्या से कभी उबर नहीं पाएंगे, उसमें और उलझ जाएंगे। जबकि जो सिद्ध गुरु होते हैं वो कुंडली का फलादेश करते ही बता देते हैं कि आपके जीवन में जो समस्या है वो ग्रहों की वजह से है, पूर्व के कर्म है, कोई दोष है, और या ग्रह डाउन है, या कुछ और परिस्थितियां हैं, कैसे ठीक करना है। तो कोई टोना टोटका नहीं बताएंगे, माँ की दीक्षा देंगे और माँ से आपका तार जोड़ेंगे। तार जुड़ेगा तो ही तो फिर आपको माँ की साधना करने का लाभ प्राप्त होगा। तो सिद्ध गुरु ऐसे आपको माँ से जोड़ते हैं, ऐसे माँ की कृपा आपको दिलवाते हैं, और इस साधना में सफलता टोटली आपके गुरु की सिद्धता और दिव्यता पर निर्भर करती है। जैसे आपके गुरु होंगे, जैसे उनके ज्ञान का स्तर होगा, जैसे उन्होंने माँ को कठिन साधना करके पाया होगा, उतना ही उस शिष्य को भी लाभ होगा। अगर गुरु के पास ज्ञान ही एक बाल्टी का है तो शिष्य को थोड़ा सा मिलेगा, लेकिन अगर गुरु ज्ञान का समुद्र है तो वो शिष्य जितना चाहे उतना ज्ञान उनसे प्राप्त कर सकता है। तो मैं तो परम सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसे गुरु की प्राप्ति हुई है, और माँ की शरण तो मिली ही, और बहुत से ऐसे रहस्य हैं जो साधना के दौरान ही आपके गुरु आपको बताते हैं। आपके घर में जो माँ की प्रतिमा की प्रतिष्ठा होती है वो प्रतिमा भी वही होनी चाहिए जिस पीठ से आपकी दीक्षा हुई है। लेकिन वही है कि अपूर्ण ज्ञान वाले गुरु कुछ भी नहीं जानते हैं। आपसे कोई भी ऐसे फ़ोटो निकलवा के बोलेंगे कि आप प्रिंट आउट करा के ले आइए, कर लीजिए, या एक बार वो आपको दीक्षा दे दिए, आपसे अपने दीक्षा की राशि ले ले, फिर उनके पास आपका फ़ोन उठाने का टाइम नहीं है, सालों साल आपसे बात करने का टाइम नहीं है, या शायद कभी भी बात आपसे ना करें, क्योंकि वो जिस उद्देश्य के लिए गुरु बने उनके उद्देश्य की पूर्ति हो गई। तो उनको शिष्य के जीवन से कोई मतलब नहीं होता, ना ही वो माँ भगवती के मार्ग पे चल के अष्टांग योग का पालन कर रहे कि उन्होंने माँ को पाया हो, माँ के आदेश को समझा हो कि उनको जन कल्याण का कार्य करना। मेरे गुरुदेव भगवान तो उसी कार्य को कर रहे। उन्होंने 24 घंटे अपनी नींद का त्याग कर दिया, 24/7 हर शिष्य के लिए अवेलेबल है। मैं उनको रात को 2 बजे मैसेज करूँ, कॉल करूँ तो भी वो मुझसे बात करेंगे, मैं उनको दिन में 2 बजे करूँ तो भी वो मुझसे बात करेंगे। कई बार शिष्य अपने गुरु की कॉल को रिसीव नहीं कर पाता क्योंकि हम तो एक नॉर्मल दिनचर्या के आदि होते हैं, लेकिन वो 24 घंटे हमारे लिए अवेलेबल है, और वो बार बार समझाते हैं कि तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारी कोई भी परेशानी अब अकेले की नहीं है, कोई भी मुश्किल आएगी, कुछ आएगी, मैं देखूँगा, मैं करूँगा। बार बार आपका मनोबल बढ़ाते हैं। तो बड़े ही परम सौभाग्य से ऐसे गुरु की प्राप्ति होती है, और माँ का क्या आभार व्यक्त करूँ। यही मेरा आभार होगा कि भगवती के मार्ग पे चलते हुए थोड़ा सा माँ की महिमा के विषय में बोल रही हूँ, थोड़ा अपने गुरुदेव भगवान के विषय में बोल रही हूँ। इसी उद्देश्य से बोल रही हूँ कि जो लोग मुझे सुन रहे हैं, जिनके जीवन में मेरे जैसी ही तकलीफ़ है या कोई भी तकलीफ़ है, तो आप यकीन करिए, आप बस माँ से जुड़ जाइए, अपने जीवन के हर कष्ट से मुक्त हो जाएंगे। और माँ ही वो शक्ति हैं जो आपको किसी भी कष्ट, किसी भी बाधा से मुक्ति दे सकती हैं। मैंने तो अपने जीवन में बहुत सा प्रयोग करके देखा है। डायरेक्टली मैं माँ की शरण में नहीं गई हूँ, मैंने माँ से पहले हनुमान जी की साधना करी है, और भी जो मुझे उपाय लगा था खुद को ठीक करने के लिए सब आजमाया है, लेकिन आखिरी हल माँ ही थी। तो मैंने तो बहुत कुछ देखा है प्रयोग करके, लेकिन अगर आप सुन रहे तो आप बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि आपको मैंने अपने जीवन का जो कष्ट था वो भी बता दिया, जो हल था वो भी बता दिया, अपने गुरुदेव भगवान के विषय में भी बता दिया, माँ से जुड़ के क्या क्या मिला ये भी बता दिया। तो बस आपको सिर्फ माँ से जोड़ने की ज़रूरत है।
आप जुड़ जाइए। आपके आसपास, आपके घर परिवार में किसी को ऐसी तकलीफ़ है, आप उसको भी जोड़ दीजिए। माँ आपसे बहुत ही प्रसन्न होंगी। आप किसी एक इंसान के जीवन में भी उसके कष्ट को ख़त्म करेंगे ना, तो आप पे माँ की बड़ी कृपा होगी। बाकी मेरे गुरुदेव भगवान तो बड़े ही ज्ञानी हैं। मैं उनके विषय में खुद पूर्ण ज्ञान नहीं रखती कि क्या क्या उनके पास ज्ञान है, थोड़ा बहुत ही समझ पाई हूँ छोटी सी जर्नी में। लेकिन किसी को किसी भी तरीके की दिक्कत हो, अपनी कुंडली दिखवानी हो, फलादेश करवाना हो, अपने ग्रहों के बारे में जानना हो, अपने घर का वास्तु दिखवाना हो, किसी भी तरीके की कोई जानकारी चाहिए, कैसा भी कष्ट है, हर समस्या का वो आपके हल दे सकते हैं। सब करने में वो सक्षम है। माँ ने उन पे बड़ी कृपा की है। तो बस ऐसे गुरुदेव भगवान की कृपा मेरे ऊपर हमेशा बनी रहे और माँ की कृपा भी हमेशा बनी रहे। और आप सभी भी जुड़ के अपने जीवन का परम कल्याण करिए। जय माँ भगवती, जय माँ पीताम्बरा।